में असली भगवान मिल गया तो फिर तुम अपने आप को उसी के साथ इन्वॉल्व कर लो। एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि जैसे अपना बच्चा हो जाता है फिर गुड्डे गुड़ियों से कोई नहीं खेलता, इसी तरह जब जीवन में साकार भगवान मिल जाए तो फिर मेरा मन उसके साथ इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। ना फिर व्यर्थ के विचार हों, ना व्यर्थ के संकल्पों, ना व्यर्थ की कोई बातें दिमाग में आएं। असल में होता क्या है, एक समय हम खुशी तो करते हैं भगवान को पाने की, उनको मिलने की, लेकिन फिर हम जैसे बच्चा होता है ना, नया खिलौना मिले वैल्यू करता है, फिर धीरे धीरे वो खिलौना पुराना हो गया, हाँ है बस, फेंकने भी नहीं देगा लेकिन ज़्यादा खेलता भी नहीं है। हमारी मन स्थिति भी कभी कभी ऐसी हो जाती है, हम और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऐसे लगने लगता है पता नहीं प्रेम कम हो गया, पता नहीं भाव कम हो गया, शायद हमें कोई फीलिंग ही नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि फीलिंग नहीं हो रही है, लेकिन अपने माइंड को तुम और चीज़ों में ओवर बिजी रखते हो। जो जहाँ का झमेला है अगर उसको वहीं छोड़ दो और खुद शुक्रानों में डूबो, महिमा में रहो। अगर भगवान बुद्ध जैसा जो इतना शुष्क हो गया था साधनाएं कर कर के, वो एक जगह लिख सकता है कि मैंने अपने मन को ज़बरदस्ती भी शुक्रानों की भट्टी में डाला तो मेरा मन भीग गया। तो ऐसा नहीं कि मन भीगता नहीं है, लेकिन क्या होता है हम चारों तरफ और ज़्यादा बिजी रहते हैं तो हम उन चीज़ों को कैच करते तो हैं लेकिन मथ नहीं पाते। तो फिर ऐसे लगता है जैसे हम उसमें जी नहीं रहे, हम उसको फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि फीलिंग तो हो रही है, तुम्हारे ही अनुभव कहते हैं फीलिंग हो रही है, लेकिन उस फीलिंग को शायद जी नहीं रहे हो। और ना जी पाने का कारण यही होता है कि हम और सारी बातों में अपने माइंड को बहुत बिजी कर लेते हैं। कभी कार्य बहुत आ जाता है सामने तो हम उसमें बिजी होने लगते हैं, इसकी सेटिंग, उसकी सेटिंग, इसके यहाँ जाना, उसके यहाँ जाना, फिर ये करना, फिर वो करना, एक दिमाग में ना चक्री चला लेते हो आप लोग, कर्ता भाव से भारी हो रहे हो। सहज रहो ना, ये कार्य भी सहज होके करो। इसमें भी बहुत अधिक अगर दिमाग चला डालोगे तो कहीं ना कहीं फिर अंदर उलझन आएगी, कहीं ना कहीं फिर ऐसे लगेगा जैसे हम खुद उस मौज में नहीं आ पा रहे। सब तो बहुत जी रहे हैं, सब तो बहुत खुश हो रहे हैं, सबके तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं, तो अनुभव तो तुम्हें भी हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास उन अनुभवों को बैठ के उनको जीने का समय नहीं है, क्योंकि हर जगह भागम भाग है, जहाँ जाते हो वहीं भागते हो। समझो गुरु के पास आ गए, यहाँ बिजी हो, घर चले गए वहाँ बिजी हो, कार्य में लग गए वहाँ बिजी हो, और आप अपने माइंड को भी उसी तरह ट्रेंड किए रहते हो। ये सबसे बड़ी गड़बड़ ये है, जहाँ मर्जी रहो, जो मर्जी कार्य करो, पर अंदर जो एक तार जुड़ी है, अंदर जो एक वृत्ति है, वो निरंतर गुरु से लगी रहे। और जहाँ जिस कार्य में रहो वहाँ भी फिर उनको देखने की कोशिश करो, तब काम बनता है। आज समझो घर में ही कोई नफ़ा नुकसान हो गया, अब किसी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम ये ना सोचो कि तुम्हारी बढ़ाई है या अगले की बढ़ाई है, क्योंकि तुम दिल छोटा रखते हो, ज़्यादा सहन नहीं कर पाते हो। भगवान उनकी ज़बान पे आके बैठ जाता है कि नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना, एक सुरक्षा का कवच डाल देता है। अब जब तुम इस चीज़ को महसूस कर लो तो अपने आप भक्ति में लग जाएगा मन। वो महसूस ना करके तुम घर वालों के शुक्राने मानो बैठ के, तो लगेगा हाय मैं इनके लिए भी बोझ हूँ। देखो हमारी सोच में कितना बड़ा अंतर आ रहा है ना फर्क, क्योंकि
हम उसमें भगवान को डाल नहीं रहे हैं। आज कार्य में बिजी हो, वहाँ भी ये फील करने की कोशिश करो, ये उन्हीं की कृपा है जो इतना सुंदर बगीचा बना के दिया, इतना बड़ा राज बना के दिया, और मैं तो उनका बच्चा होके हर फूल की खुशबू ले रहा हूँ। तुम वहाँ भी जाके उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनका प्यार, वो सब फील करो। ये मत फील करो मेरे को ये प्यार करता है, ये नहीं। मेरा गुरु अनेक रूपों में आके मुझे कितनी प्रेरणा, कितना प्यार, कितना सच, कितनी उनकी मेहरबानी मेरे लिए, ये सब चीज़ें फील करोगे तो तुम भी जीने लगोगे। हम गड़बड़ कर जाते हैं ना, अब जैसे एम फर्क हो जाते। गीता सब सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र भी सुन रहा है, संजय भी सुन रहा है, और अर्जुन भी सुन रहा है, पर कृष्ण की कहानी बिल्कुल अलग है। धृतराष्ट्र सुन रहा है, वो कहता है ये ग्वाला मेरे भतीजे को भड़का रहा है, उसको अपने बेटों का मुंह खाए जा रहा है। सुनता संजय भी है, पर वो तो भैया ट्रांसलेटर है, सुन के सुनाना है, उसको क्या लेना, कोई जिए कोई मरे। अर्जुन भी सुन रहा है, वो क्योंकि फंसा हुआ है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, मन कह रहा है युद्ध ना कर, कृष्ण कह रहे हैं युद्ध कर, सुनो इनकी बात ध्यान से, शायद कोई फायदा हो जाए। पर कृष्ण की बात कितनी अलग है, वो कहता है मैं युगे युगे प्रकट होता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। ये सिर्फ हम लोगों को गुरु ने समझाया तो समझ आया, वरना इस श्लोक को इतनी इम्पोर्टेंस लोग कहाँ दे रहे हैं। उन तीनों ने खुद भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, ना अर्जुन ने इम्पोर्टेंस दी इस श्लोक को, ना ही धृतराष्ट्र ने, ना संजय ने। क्योंकि अगर अर्जुन इम्पोर्टेंस दे देता इस श्लोक को, उसके बाद गीता की जरूरत ही नहीं थी। जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए तो फिर ठीक है, जो उनके द्वारा हो रहा है वही धर्म है, काम खत्म, उसके आगे जाने की जरूरत थी नहीं, वहीं गीता स्टॉप हो जाती। पर अर्जुन ने इस श्लोक को उतना तवज्जो दिया ही नहीं है। ऐसी गड़बड़ हम लोग करते हैं, जहाँ हर जगह गुरु को डालना होता है, उनके प्यार को अनुभव करना होता है, अपने मन को उनकी भक्ति में भिगाना होता है। कभी हम ज्ञान का अनुभव करने लगते हैं, कभी अपने आप को श्रेय देने लगते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। पर उन्हीं को सोचोगे हर जगह तो तेरे मन में भी भक्ति के झरने बहेंगे, प्रेम के झरने बहेंगे, और वो बह ही रहे हैं। अवरोध कहाँ से आ रहा है? क्या हमारे चिंतन में उनका चिंतन कम और बाकी के ख्याल ज़्यादा हैं? ये फील करके देखो। हमारे चिंतन की जो दिशा है, ये नहीं है चिंतन नहीं है, पर चिंतन की एक दिशा होती है। कई लोगों को मैंने देखा है, हर बात में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, गुरु कुछ नहीं है बीच में तुम्हारे लिए, सिर्फ ज्ञान को पकड़ते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान से ये हुआ, ज्ञान से ये हुआ, ज्ञान से हुआ, बीच में गुरु की कृपा नहीं है, उसको भी तो महसूस करो। तो फर्क पड़ जाता है जब किसी के चिंतन की दिशा गलत साइड चली जाती है। तो जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो उस एक्सपीरियंस को जी नहीं पाता, कभी कभी फील नहीं कर पाता, कभी कभी डिफाइन नहीं कर पाता, हो तो रहा है। लेकिन अपने मन को हमने दिशा सही नहीं दी है। दिक्कत यहाँ से आ रही है। कहीं भी तुम बैठे हो, अब मान लो तुम कोई कार्य ही कर रहे हो, एक निर्णय लेना है तुम्हें, तुम कहोगे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, विश्वास नहीं आता, मैं सही कर जाऊंगा। पर अगर तुम मन को खाली कर दो सब ख्यालों से, तो जो आवाज़ है वो मेरे भगवान की है ना, उनके विश्वास पे विश्वास बनता है ना, हम वो क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते?
आज हम लोग भी महसूस करते हैं, ऐसे लगता है उंगली पकड़ के कोई चला रहा है, क्योंकि अपना कोई संकल्प है नहीं, अपना कोई विचार है नहीं, अपनी कोई बात है नहीं, तो बाकी क्या बचा? जो उनका संकल्प, जो उनकी प्रेरणा, वो हमको चलाती रहती है। और जब हम उनके संकल्प और प्रेरणा पे चलते रहते हैं, सही और गलत सोचना भी नहीं पड़ता। मेन है हृदय को खाली करना। देखो, ये भी भराव है एक, अपने लिए अविश्वास लाना, घबराहट लाना, नेगेटिव सोचना, इसमें भी तो हम अपने मन को किसी चिंतन में तो डाले हुए हैं ना, कर्ता भाव में ही तो हैं, भरे हुए ही तो हैं। जब ये भी निकाल दो अंदर से, तो फिर बाकी जो बची प्रेरणा वो भगवान की। और तुम करके देखो, तुमसे कभी गलत होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा गलत। हमेशा तुमसे जो होगा वो सही होगा, क्योंकि गॉड कैन डू नो रॉन्ग। जो भीतर बैठा है, बोध अंदर जो दिए उपदेश, सही सुजानित सो दरवेश। आज इतने केस आते हैं, इतने लोग आते हैं, अगर हम एक एक को सोचने लगें, सारा दिन हम ही इस झमेले में रह जाएंगे, क्या सही क्या गलत। हम कुछ नहीं सोचते, जो बोल रहा होता है ना सामने वाला, हम बस सुन रहे होते हैं, अंदर खाली होता है। फिर जो प्रेरणा उठ जाए वही जवाब है उसके लिए। तुम सत्संग में भी कोई बात करते हो, एक संकल्प नहीं होता क्या बात करनी है, चिट्ठियां पढ़ के भी नहीं होता। जब मुंह खुलता है जो भगवान बुलवा देता है, और आप बोलते हो मेरे को फिट बैठ गई बात, आपने सही समाधान कर दिया। हम जानते हैं हमने नहीं किया। जब भीतर किसी का खाली है, हम भगवान को बोलते थे, हम मन में जो लेके बैठे होते, आपको पता कैसे चलता है? आप वही वाणी चला देते हैं, बोले यहाँ खाली है, तुम्हारे वाइब्रेशंस कैच हो जाते हैं, तुम्हारी भावनाएं गुरु रूप होके बोलने लगती हैं। मैं भी कुछ नहीं करता हूँ। प्रयत्न क्या है? अपने को खाली करने का प्रयत्न है। हम लोग भरते हैं या तो ओवर कॉन्फिडेंस से या फिर नेगेटिविटी से, पर सारा दिन हम भरे हुए ही हैं। ज्ञान कहता है खाली रहो। आप लोग ज्ञान से भी भरते हो, सत्संगियों के चिंतन से भी भरते हो, सबसे खाली रहो, रिलैक्स रहो। अपनी भक्ति उस रिलैक्सेशन में बरकरार रहती है, जहाँ आप अपने मन को भरोगे, बुद्धि को भरोगे, तरह तरह के ख्याल करोगे, प्लस चाहे माइनस, वो हमेशा आपकी भक्ति में रुकावट पैदा करेंगे। खाली हो जाओ, खाली रहना ज्ञान है। अभी हम तुमको यहाँ से भेजते हैं, आधे घंटे का रास्ता है, जाओ भाई आज सत्संग करके आओ। तुम यहीं से संकल्प करके जाओ, भले निमित्त बना के मुझे भेज रहे हो, बोलोगे तो आप ही, जो कार्य आपको करना है आप ही करोगे। तुम यहीं से शुरू हो जाओगे, फलानी मिलेगी, फलाना मिलेगा, उसको ये कहूँगा, उससे ये बात करूँगा, फलाने से ये कहना है। इतना सारा मगज क्यों भरते हो? बिल्कुल खाली रहो। जो खाली है वो प्रसन्नचित्त है, जो खाली है उसी के घट से भगवान कार्य करता है। जो खाली है वो हर वक्त भक्ति का आनंद लेता है। आज समझो, गीता भगवान ने बोला भाई तुम सबके आनंद में मैंने अपना आनंद मान लिया। उनको कहा ना, आप इतना कार्य करते हैं, सारा दिन लोग घेरे रहते हैं, तो आप अपना आनंद कितने बजे लेते हैं? कहते हैं तुम सबके आनंद में मैंने अपना आनंद मान लिया। पर क्या ये सच्चाई है? क्या ये सच्चाई है? ज्ञानी हम सब पे निर्भर है क्या? नहीं, उन्होंने अपने गुरु द्वारा दिए गए इस कार्य में, कि गुरु ने कहा सबको खुशी देने के लिए जीना, उनके अंदर वो जो संकल्प अपने गुरु की रजामंदी के लिए, ये उनका आनंद है। तो वो कहते हैं तुम्हारे आनंद में मेरा आनंद है।
अब तुम सोचोगे मैं भी निष्काम करूं, लोगों को बोलूं तुम्हारे आनंद में मेरा आनंद, तुम्हारी खुशी में। उनका शब्द पकड़ा सबने, भाव नहीं पकड़ा। ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, वो भी ब्रह्मज्ञानी? क्या वो इन चीज़ों पे आधारित बैठा है? तुम्हारे आनंद में मेरा आनंद है? नहीं, मेरे गुरु ने जो सेवा सौंपी है, अपने गुरु का कार्य परफेक्टली करके उनकी कृपा से मुझे आनंद होता है कि जैसा गुरु ने राह निर्धारित की, मेरे जीवन की दिशा जो मेरे गुरु ने निर्धारित की, मैं उस पे चल के आनंद में हूँ। तो उन्होंने कह दिया तुम सबके आनंद में मेरा आनंद है। आज इतना कार्य सामने आता है, अगर सारे दिन हम गुरु को बीच में ना रखें तो हम तो क्या बन जाएंगे, हद से हद साइकेट्रिस्ट बन जाएंगे। आओ भैया एक एक को कंसल्टेशन करके भेजें। हमारी मन स्थिति क्या हो जाएगी, अपना आनंद कितने बजे लेंगे? लेकिन उन सब के साथ गुरु को अनुभव करते हैं। भाई भगवान ने बात निकलवाई मुंह से, अगले को क्लिक कर गई। रोता हुआ आया था, हंसता हुआ चला गया। वाह भगवान, कैसे कैसे काम करते हो, कैसे घटों में आके बैठ जाते हो, कैसे शब्द निकलवा देते हो। तो जब हम उनको अनुभव करते रहते हैं, हमारी भक्ति और हमारा आनंद ये बरकरार रहता है, क्योंकि पग पग पे उसकी कृपा को हम खुद भी महसूस करते हैं। ये नहीं कि इसके जीवन में, इसके जीवन में, पर इन सबसे ज़्यादा हम महसूस करते हैं कि क्या हुआ, कैसे गुरु ने मेहर की इसके ऊपर। तो आपको चिंतन की दिशा को बदलना होगा ना। आज माँ है, भले वो बच्चे के साथ खुश है, लेकिन फिर भी अंदर पति के लिए भाव तो बना रहता है कि नहीं बना रहता? ऐसे ही कार्य कितना हो, बाहर हो सकता है प्रारब्धवश संसार की खेचल भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अंदर जो भक्ति भाव है वो हमेशा सालिम रहना चाहिए। अंदर की भक्ति, अंदर का प्रेम, इनमें कभी घटताई महसूस ना हो। नहीं तो एक समय आपको ये सब भी बोर कर देगा, तंगा जाओगे। मैं खाली इसीलिए रह गया हूँ, भागता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ। लेकिन वो भाग भी अगर गुरु के सदके है तो वो भाग भी बड़ी अच्छी है, दौड़ बहुत अच्छी है। मैं सबको खुश करने में रहूं, भाई फूल तो खुशबू ही देगा, पानी तो ठंडक ही देगा, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन ये दिशाएं अगर गुरु की तरफ से नहीं है तो परेशानी पैदा होती है। ऐसे तो फिर कोई जिए ही नहीं ज्ञान को। सब यही सोचते रहें कि पहले ये कार्य हो जाए, पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए। ये तो चलते फिरते हो रहा है। कुछ काम ना चलते फिरते होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। माँ नहाने जाती है, बच्चे को नहलाती आती है, ये नहीं कहती इसको नहलाना है, मैंने नहाना है। अब इतने में उसको भी ले जाती है, भैया उसको भी नहला के बाहर भेज देती है, चल तू भी किनारे लग। तो कुछ काम ऑटोमेटिकली होते हैं। यहाँ भी ज्ञानी के लिए कार्य भी बोझ नहीं है, थकान नहीं है, क्योंकि करते हो तुम कन्हैया। मैं तो आराम से ही हूँ, बहुत आराम से। वो ये भी नहीं सोचता मुझे लेक्चर देने का है। बातें ही तो कर रहे हैं आपस में, लेक्चर तो वो अपने आप बन जाता है। कर तो बात ही रहे, इसको भी समझा दिया, बहुत बढ़िया है। लेक्चर कर रहे हो तो फिर एक एक पैरा गाएं भजन का, फिर उसको एक्सप्लेन करें, बैठ के ड्रामेबाजियां करें। पर लेक्चर कुछ है ही नहीं। ये तो लेक्चर बढ़िया बनाने के तरीके होते हैं। यहाँ तो सहज स्वभाव बात है जो कभी भारी करती ही नहीं है।
लेकिन देखना कि तुमसे वो सिरा तो नहीं छूट रहा, जिसको फिर कभी कभी अपना मन कहता है कहीं मेरा हटका स्वभाव तो नहीं है, कहीं अहंकार तो नहीं है, कहीं फलानी बात तो नहीं है। गलत चीज़ों को मत खोजो, सही चीज़ को खोजो। कभी कभी चुटकी राख असर कर जाती है, और बड़े बड़े टेस्ट कराओ, कोई ना बीमारी निकलती है ना दवा असर करती है। यही चीज़ यहाँ पर भी है। आप बड़ी बड़ी चीज़ें, अहंकार खोजते हो, जिद खोजते हो, हठ खोजते हो, भक्ति खोजो। भक्ति गुम नहीं होनी चाहिए। भगवान बोलते थे भीड़ में बच्चा गुम नहीं होना चाहिए। क्या मतलब भगवान? बोला ये निष्काम की भीड़ में तुम्हारा बालकवत सरल स्वभाव गुरु के प्रति ये गुम नहीं होना चाहिए। अगर भीड़ में बच्चा गुम हो गया तो काम खराब हो गया, पर इस भीड़ में बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए। जब सत्संग भी भगवान ने 95 में सबके बंद कराए ना, तो हमारे पास वाणी आई वहां से, भगवान का जो सत्संग चला, तो उसमें पहला था कि सत्संग बंद करने का उद्देश्य ही यही है, भीड़ में बच्चा गुम हो गया, पहले उसको खोजना है। सारे ज्ञानी बन के बैठ गए, अंदर की नम्रता, सरलता, बालकवत भाव गुरु के लिए वो गुम हो गया। अब हमें सबसे पहले उस बच्चे को खोजना है। सब मुख मौन करके, अंतर्मुख होके अंदर उस बच्चे को खोजो जो पहले दिन गुरु के पास आया था, जिसको कोई चालाकी चतुराई नहीं आती थी, जो गुरु के आगे ट्रांसपेरेंट था, जो साफ दिल था, जिसको गुरु ने पसंद किया था, जिसको गुरु ने प्यार किया था। और सच में हम सबको गुरु की ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि बिल्कुल सही बात है, भीड़ में अपना बचपना गुम नहीं होना चाहिए, अपनी सरलता गुम नहीं होनी चाहिए, अपना प्यार गुम नहीं होना चाहिए, और इसको बरकरार भीतर ही भीतर रखना है। देखो ये एक सच्चाई है, आखिर तक बाँह पकड़ के तो गुरु ही चलता है। हमारी क्या हस्ती, ना उनके साथ चलने की औकात है, ना उनको पकड़ने की औकात है। ये फैक्ट है एक बहुत बड़ा। ये अगर कोई कहे मैंने गुरु को पकड़ा, मैं उनके साथ चल सकता हूँ, तो ये तो गलतफहमी है। ज़रूरी बात है आखिरी तक वही बाँह पकड़े रहते हैं, वही हमको अपने साथ चलाते हैं। कृपा उन्हीं की यही है कि एक माँ का भी बच्चा चलना सीख जाए तो माँ हाथ छुड़ा देती है, लेकिन गुरु की ग्रेटनेस ही यही है कि वो कभी अपना हाथ नहीं छुड़ाता, कभी अपना साथ नहीं छुड़ाता, बल्कि हमको हमेशा संग लेके चलता है। यही उसकी कृपा है। हम में से कोई नहीं है जो हुंकार भर सके मैं चलता हूँ, मैं साथ साथ बढ़ता हूँ। नहीं, वो लेके चलते हैं, वो कृपा करते हैं। उनकी कृपा के कारण मैं उनके साथ साथ बढ़ पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ। ये तो बात सबके अंदर ही पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हीं का संकल्प चला रहा है, उन्हीं की प्रेरणा चला रही है, वही हमें पकड़ के चलते रहते हैं। दुनिया का मेला है रंग भरा, कहीं खो ना जाऊं मैं भीड़ में। भक्त अरदास करता है, भगवान ये दुनिया का मेला रंग भरा है, कहीं मैं इस भीड़ में खो ना जाऊं। आप ऐसी कृपा करना, आप मेरी बाँह पकड़े रहना, ताकि मैं सदा आपसे जुड़ा रहूं। ये तो काम ही गुरु का है। ये नम्रता तो हमेशा रहे अंदर कि भगवान तेरी कृपा के सदके, तेरी रहमतों के सदके मैं आगे चल पा रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अंदर हम कभी कभी मायूस हो जाते हैं,
निराश हो जाते हैं, उलझन में आ जाते हैं, उसका कारण यही है कि हम मूल बात को भूल जाते हैं। मूल बात को धृतराष्ट्र समझता। कृष्ण का अवतरण धर्म की स्थापना के लिए हुआ, मूल बात है ये। अगर मूल बात को धृतराष्ट्र समझ जाता, वो खुद ही कृष्ण की तरफ हो जाता। उसके अंदर भी सामर्थ्य थी, भगवान को धर्म की स्थापना में मदद कर सकता था। मुंह में ना आता, बेटे के मुंह में ना मरता, बेटे का साथ ना देता, पर कृष्ण की बात पल्ले नहीं पड़ी कि वो कह रहे हैं युगे युगे में धर्म की स्थापना करने आता हूं। अगर कृष्ण की बात समझ जाता, उसको दुर्योधन का अधर्म समझ आ जाता। कौरवों का अधर्म क्या है, ये धृतराष्ट्र नहीं देख पाया। चलो मान लिया बाहर की आंख नहीं थी, कान तो सलामत थे, सारा कुछ सुन रहा है, समझ रहा है, और नहीं समझ आता पूछ भी लेता है क्या हो रहा है। फिर भगवान कृष्ण ने भी मुंह से ही बोला है मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं। एक बार कृष्ण पे छोड़ता तो सही, लेकिन समझ नहीं आई ना बात कि कृष्ण कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं। संजय के साथ भी यही हाल हुआ। समझता तो थे सही भगवान धर्म की स्थापना करने आए हैं, भगवान के साथ लग लेता। वो अपना ट्रांसलेटर की पोस्ट पे नौकरी करके चल दिया, समझा ही नहीं कोई। हमें भी गुरु का एम समझना होता है अंदर से, गुरु क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो मेरे जीवन को कैसे दिशा दे रहे हैं। सारा समय अपनी कमजोरियां गुरु को बता के भी तुम उनको जीत नहीं लोगे, या तुम नम्रतावान सिद्ध नहीं हो जाओगे, या तुम ये कहो कहीं मैं भी बोझ तो नहीं आपके साथ चलता हुआ। ये तो तब सोचते जब पहले दिन आए थे। भगवान ने खुद गीता में कहा योगक्षेमम वहाम्यम, योगक्षेम को भार को मैं उठाता हूं, तो बोझ तो है ही गुरु पर, पहले दिन से ही है। अगर उन्होंने भार ना उठाया हो, मैं हल्का कैसे होके रहूं। अगर वो भार ना उठाएं, मैं तो अपने प्रारब्ध कर्म की चक्की में ही पिस के खत्म हो जाता। अगर उन्होंने भार ना उठाया होता, मैं तो अपने मन और बुद्धि के तर्कों में ही मारा जाता। अगर उन्होंने भार ना उठाया होता, मैं तो कंपटीशन, कंपैरिजन, मेरे विषय, मेरे विकार, इनके बोझ में ही मर जाता। भार तो उठा के ही बैठे। आज जो एक एक सांस मैं ले रहा हूं, वो मेरा भार उठा के बैठे हैं, तभी तो मैं रिलैक्स हूं। नहीं तो ये सांस आना भी भारी हो जाता मेरा, नहीं तो मुझे अंदर से खुशी आना भी मुश्किल थी। ये तो सच्चाई है सारी की सारी। लेकिन गुरु के पास तुम्हारा जो योगक्षेम है, वो तुमको बोझा नहीं देखता। आज किसी मां का बच्चा हो, तुम उठाओ, हाय हाय कितना भारी है, कहेगी चुप, नजर ना लगा देना मेरे बच्चे को। उसको भारी लगता है। कितना भी हेल्दी बच्चा हो, वो उठा के सारा बाजार घूम आएगी, सारी शादी उसको टांग के चल रही है ना, भार लगता है। भगवान को हम लोग कभी भार नहीं लगते। ये कहना कि मैं आपके पास भार तो नहीं हूं, मतलब तुमने उनका प्यार ही नहीं समझा। क्या तुम्हें बोझ करके उठा के चल रहे हैं वो? तुम विचार करके देखो, उनके प्यार को तुम ये नाम कैसे दे सकते हो, उनके प्यार को गाली कैसे दे सकते हो, कैसे बोल सकते हो ये बात? बल्कि जितना हक से उन्होंने मुझे प्यार किया है,
उतने हक से मैं भी उनके प्यार को अपनाऊं ना। एक्सेप्टेंस, भार मानते इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। याद रखना, लड़कियां अकेली आती हैं ना मायके, फिर भी जो माँ दे ले जाती हैं कर, जब एक दो बच्चे आ जाते हैं ना, बच्चे सारा दिन नानी आइसक्रीम, नानी टॉफ़ी, नानी फलाना, जब जाते समय माँ पकड़ाती है ना पैसे, या नहीं पहले ही आपका बहुत खर्चा करा दिया, पहले इन बच्चों ने बहुत कर दिया, बहुत बोझ हो गया पहले ही आप लोगों पे, अब नहीं लेके जाऊंगी। नॉन एक्सेप्टेंस कब आई? कब आई नॉन एक्सेप्टेंस? जब उसने माँ बाप के किए को बोझा करके लिया। और माँ बेचारी फिर कहती है पागल है क्या, बोझ है मेरे ऊपर, तू आई बोझ हुआ, बच्चे आए बोझ हुआ, ऐसे क्यों कह रही है? माँ भीग जाती है बोलते बोलते। सेम बात है, कभी गुरु के पास भी कोई बोझ नहीं होता है। और अगर है भी, मान लो हम कहते हैं हमारा बोझ उन्होंने उठाया, तो आए किसके लिए? मेरे भगवान मेरे लिए ही तो आए हैं। मेरा हक है, मेरा उनके प्यार पर भी हक है, तो मैं उनके प्यार की बल्कि वैल्यू करूं। उनके प्यार को बोझ कहना, उनके प्यार को ये कहना शायद मैं परेशान करता हूँ, शायद मैं ऐसा हूँ, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। विकलांग बच्चा भी माँ को कभी बोझ नहीं लगता, उसकी भी सेवा जी से करती है। कभी लगता है उसको अपना बच्चा बोझ। गुरु को हम कभी बोझिल नहीं लगते, कभी भी। उसने हमेशा हर विकार को किनारे करके हमें प्यार के खातिर प्यार किया है। उसके प्यार की परिभाषा समझना। अगर उसने तौल के प्यार करना होता, शायद बहुत पहले हमें छोड़ चुका होता। लेकिन उसके प्यार की परिभाषा ही यही है कि वो हमेशा स्वभाव, विकार, मन, इनके परे जाके प्यार के खातिर प्यार करता है। माँ का बच्चे से प्यार तब से शुरू हो गया जब से उसको पता चला बच्चा गर्भ में आ गया। भगवान का मेरे से प्यार तब से है जब से ये सृष्टि वजूद में भी नहीं आई थी। अभी ये कायनात वजूद में नहीं आई थी, तब से मेरे भगवान का मेरे से प्यार है। कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई रिश्ता है, ऐसे ही नहीं निभाता कोई किसी से। और इतना प्यारा नाता तो कोई भी नहीं निभाता, इतना प्यार से तो कोई भी नहीं चलता कोई किसी के साथ ऐसे। जरूर कोई रिश्ता तो है। अब वो रिश्ता भगवान को याद है। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, तेरे मेरे ऐसे अनेक जन्म हुए, मुझे याद है तुझे याद नहीं। कोई आज नहीं मिले हम। लोग ऐसे ही तो अवतार हाथ से गवा लेते हैं। सामने सामने आता है अवतार और यूं ही चला जाता है, और तुम सोचते ही रह जाते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और जितना पकड़ सकते हो पकड़ लो, क्योंकि जैसे आकाश की बिजली हाथ नहीं आती किसी के, अवतार हाथ नहीं आते किसी के, वो अपनी तरह से लीला करते हैं। बहुत फर्क है। ज्ञान सुन के कोई ज्ञानी हो जाए, पर अवतारी पुरुष की बात फिर भी फर्क हो जाती है। सतगुरु मेरा जीता जागता अवतार है धरती पर, और मेरे खातिर। अब हम बड़े हो जाते हैं, बालकपन खो देते हैं, घर में भी समझो बड़े हो जाते हैं। अब नौकरी लायक हो गए तो मन कहता है हम बोझ हैं घर पे, हम नौकरी नहीं कर रहे। जब हमने अपने को बड़ा फील किया तो ये भाषाएं आ गई ना हमें। गुरु के पास आके भी तुम अपने को इतना बड़ा कैसे समझ लेते हो जो ऐसी भाषा बोल सकते हो? मैं तो वही पहले दिन वाला बच्चा हूं, आज भी उनकी गोद में हूं, आज भी उनकी शरण में सुरक्षित हूं, आज भी मेरा योगक्षेम का भार उन्होंने उठाया,
कहीं चले जाओ कहीं आ जाओ, कौन बैठा है सब घटों में? वही तो बैठे हैं। तू ठाकर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा में सुख घनेरे। आज वो कृपा छाया ना देके बैठे हैं तो कौन सुखी हो सकता है? स्वभावों के दुख तो कहीं भी खड़े हो जाएं, लेकिन इतनी छांव है उनकी कृपा की कि मेरे ही स्वभावों की धूप भी मेरे तक नहीं आती। कृपा है ये। उस कृपा को कदम कदम अनुभव करना है, गुरु को पढ़ना है, गुरु को जानना है, गुरु के नजरिए जानने हैं। क्योंकि वो बात करते करते जैसे अर्जुन को एक साधारण वाक्य बोल गए, मैं युगे युगे धर्म की स्थापना करने आता हूं, इतनी सरलता से बोली, वो उससे मिस ही हो गई बात बेचारे से। सरलता से बोली ना। दुनिया का कोई होता ढोल बजा के बोलता, जोर डाल के बोलता। अर्जुन अब जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुन, मैं युगे युगे आता हूं धर्म की स्थापना करने। पर भगवान जिस लय में बोल रहे थे उसी में बोल गए, अर्जुन बेचारा मिस कर गया। हम लोग ऐसे मिस कर जाते हैं गुरु को बीच बीच में। बीमारी हो जाए ना, कभी कभी एक प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट बीट मिस होती है किसी किसी की, तो इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, मछली की तरह तड़पता है इंसान, क्योंकि मिस हो रही है, मिस हो रही है। तो जब वो नॉर्मल हो जाती है फिर सब नॉर्मल फील होने लगता है, 1 सेकंड में ठीक भी हो जाते हैं। जैसे ही नॉर्मल हो गई हार्ट बीट, अब मिस नहीं हो रही। तो हमारे पास ज्ञान सुनने के बाद, गुरु की शरण आने के बाद कभी बेचैनी फील हो ना, कुछ मिस कर रहे हो, ध्यान दो। क्या मिस कर गए हो? उनका कौन सा एटीट्यूड मिस कर गए हो? उनका कौन सा नजरिया मिस कर गए हो? वो क्या बताना चाहते थे जो तुम कैच नहीं कर पाए हो? उस पे ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। ध्यान दो, मिस क्या हो रहा है मेरे से। जब हम ये मान रहे हैं उनके देने में कमी नहीं है, बार बार मानते हो इस बात को, आपके देने में कमी नहीं। आप तो जरूरत से ज़्यादा ही देते हो, औकात से ज़्यादा देते हो, समय से पहले देते हो, ये अनुभव तो किए बैठे हो। फिर जब उनके देने में कमी नहीं, मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ, मैं उसको रियलाइज करूँ। मेरे से कहाँ पर क्या मिस हो रहा है, मैं उसका विचार करूँ। और अगर मैं इस बात को कैच कर पाता हूं जहां से मैं मिस हो रहा हूं, तो मेरा इलाज मेरे ही पास है। बड़ी सीधी सी बात है। गुरु देता सबको है, लेकिन ये जो मिसिंग वाली बात है ना, ये हो जाती है। स्कूटर देखा है कभी? भम 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 आवाज करता है, ये मिसिंग मार रहा है, मिसिंग मार रहा है। जो चीज मिसिंग मारती है वो हलचल में आ जाती है। अपने अंदर जब हलचल महसूस हो, ढूंढना क्या मिस कर रहे हो और क्यों मिस कर रहे हो। मिल रहा है लेकिन मैं उसको रियलाइज नहीं कर पा रहा। कभी कभी खाना पास में होता है, घबराहट हो रही है, भूख लग रही है, अरे खाना खा ले, टाइम नहीं लग रहा ना, बीच में से टाइम नहीं निकल रहा, खाया हूं जाके। ऑफिस में इधर उधर अक्सर लोग करते हैं ना, शॉप्स पे 4-4 बज जाती है लंच करने में, जो सेल्समैन होते हैं। तो तुम्हारे पास भी भरा रखा है टिफिन, ये खेचल में अपना खाना भूल रहे हो, मिस, इसीलिए परेशान हो। अब आ जाओ अपने ट्रैक पे। तभी मैंने उस दिन भी बोला था हरिद्वार में कि अब वो जमाना चला गया जब हम घर से भगवान को मत्था टेक के चले जाते थे। कहीं जाने लगते थे ना, मत्था टेका, भगवान जा रहे हैं। अब जमाना आ गया भगवान साथ चलेंगे।
कहीं जाने लगो, बोलो भगवान आओ चलें। पहले ज़माना था दफ्तर दफ्तर में, घर घर में, अब तो लैपटॉप है, दफ्तर भी घर आ जाता है, संडे को भी काम कर लेते हैं, है ना। ज़माना बदल गया, अब घर में भी दफ्तर खुल जाता है। लेडीज़ परेशान हो जाती हैं, ये अच्छा लैपटॉप मिला आपको, अब घर में भी दफ्तर खुल गया, लैपटॉप में दफ्तर घर आ गया। तो जब लैपटॉप में दफ्तर घर आ सकता है, तो घर से बाहर जाते हुए मेरे भगवान मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते? अब उनको साथ रखो, बल्कि अपने अंदर भी एक फीलिंग लाओ, यहां से भी होता हुआ देखो। बड़ी प्यारी फीलिंग है। इस घट को भगवान का घट बना दो। सतगुरु सिख की आत्मा और सिख सतगुरु की देह। सिख का शरीर क्या है? सतगुरु का है ये शरीर। अब इस घट से भगवान को कार्य करता हुआ देखो। ये मत देखो मैं कर रहा हूं, फील करो वो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। सपना नहीं देखा, सपने में अपने आप को ही करता हुआ नहीं देखते हो, सो भी रहे हो और साखी सो जाग देख रहा है। तुम सपने में कहीं गए हो, सपने में तुमने कुएं से पानी निकाला, सपने में तुमने खाया, बहुत कुछ देखते हो। सपने में तुम गिर गए, सपने में एक्सीडेंट हो गया, देखा ना सपने में, इसको अलग करके देखा। अब जागृत में ये अभ्यास बनाओ, इसके द्वारा होता हुआ देखो। मैं देख रहा हूं इस घट से भगवान कैसा कैसा कार्य कर रहा है, होता हुआ देखो, बहुत मजा आएगा। कभी ईगो नहीं घेरेगी, कभी कोई विचार नहीं आएगा, कभी कोई ओहदा नहीं बाधा बनेगा। अभी जरूरत पड़ती थी हम खड़े होकर चाय भी बनवाते थे, जरूरत पड़ती थी सर्विंग में भी खड़े हो जाते थे, कोई चीज बाधा नहीं बनती, क्योंकि उनके समय में जो किया आज भी राज उन्हीं का चल रहा है। ये शरीर भी प्रकृति है, उन्हीं के हुक्म में, उन्हीं की सेवा में लगी हुई है, क्या दिक्कत है? पर मैं करता हूं तो फिर अब मैं, इतने लोग तो मेरे साथ आए, ये क्या सोचेंगे, मैं काम कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो भाई करना तो होगा ना। बड़े व्यक्ति का ही काम बढ़ता है जब घर में सब आ जाते हैं। कभी सारे भाई बहन छुट्टियों में इकट्ठे हो जाएं, माँ कितनी बिजी रहती है, कभी राशन मंगवाएगी, कभी फ्रूट्स मंगवाएगी, कभी ताले खोलेगी अलमारियों के, कभी कुछ निकालेगी, कभी कुछ करेगी। बिजी तो माँ ही होती है, उसमें क्या, उसको भी एंजॉय करते। क्यों? समय पता है क्या याद आ जाता है, जो उनके समय में खड़े होके कार्य किया, फिर वही फीलिंग्स जागने लगती हैं, फिर वो प्यारा लगने लगता है समय। अरे उनके पास भी तो दौड़ दौड़ के ऐसे काम करते थे, वहां भी तो संगत के लिए ऐसे करते थे। बल्कि अपने अंदर एक वो समय भी रिवाइज होने लगता है, आनंद वही वाला फील होने लगता है जो वहां सेवा में फील होता था। ये आंगन वो आंगन नहीं लगता जहां हम खड़े हैं, वो आंगन लगने लगता है जहां सेवा करते थे, और आनंद हो गया। बल्कि फिर ये लोग बोलते आप हटिए, हम बोलते नहीं अब हम नहीं हट रहे, हमें मजा आ रहा है, हमें याद आ गया सारा पुराना समय। आज भी लग रहा है भगवान सामने वाले घर में बैठे, हम सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, वही समय आ जाता है सामने। तार जोड़ के चलो ना, आनंद लेना तो हमारे हाथ में, सीधी सी बात है, आनंद लेना हमारे हाथ में, जहां चाहें जैसा मजा चाहें हम ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड हमारे पे करता है। देखो भैंस को पानी में छोड़ते हैं, जोड़ बने रहते हैं ना, वहां भैंस को छोड़ देते हैं। जानवर भी इतना सियाना है, वो अंदर बैठ आता है ठंडे में, पानी पीने का मन करे पी भी लेता है, पर अगर उसको गोबर करना हो या कुछ हो, बाहर निकल आता है झोड़ से। हमें इतनी अकल नहीं आती कि हम आनंद की जगह आनंद लें, हम वहीं गोबर भी कर लेते हैं, वहीं गंदगी भी कर लेते हैं, फिर वहां मुंह भी मारना चाहते हैं। एक जानवर से भी सीखो, वो अपने पानी के झोड़ को साफ रखते हैं। अपने आप देखोगे बैठी बैठी भैंस उठ के बाहर आ जाएगी,
फिर उसको जो गंदगी करनी है बाहर किनारे पे करके फिर दोबारा अंदर घुस जाती हो। तुम जहां बैठते हो वहां अपना आनंद जुटाना सीखो ना, वहीं आनंद जुटाओ। ये थोड़ी कि हम तुम्हें अनुभव सुनाएंगे, हम तो थक के आए, नहीं, हम तुमसे ज्यादा आनंद लेके आए। वो तुम बसों में थे, तुमने अपने अपने अनुभव सुना लिए, हमारी कार में किसी ने अनुभव पूछा नहीं, फर्क ये हो गया बस, वरना हम तुमसे ज्यादा आनंद लेके आए, क्योंकि हम जो कर रहे थे आनंद से कर रहे थे। सत्संग भी आनंद से कर रहे थे। इतने यंग यंग बच्चे हो गए तो लगा इनको नई नई बातें बताएं, स्टोरीज सुनाएं, चलो दृष्टांत पे सत्संग करें, बच्चे कैच करेंगे। आनंद हो गया ना उसमें भी, सबको आनंद हुआ, हमको भी हो गया। फिर चलो सबको खिलाएं पिलाएं, सेवा करें, अच्छे से नाश्ता खिलाएं, अच्छे से लंच खिलाएं, आनंद हो गया। चलो सबको अच्छे से नहलाएं, आनंद हो गया। हर जगह आनंद है ना। पर रात को सोने में भी आनंद है। सारा दिन मेहनत करी, चल बेटा 5-6 घंटे तू भी आराम कर ले, सो जा, उसमें भी आनंद है। मेरा आनंद मेरे साथ है, किसी खेचल में मेरा आनंद छिन्न भिन्न थोड़ी हो सकता है। खेचल शरीर करता रहता है, मैंने क्या करना है। इसकी खेचल में भी मेरा आनंद है, क्योंकि चल फिर रहा है। बुढ़े थोड़ी हो गए। उस दिन किसी ने बोला वहां पे, आपने किसी को देखा है कोई सत्संग सुना के फिर ऐसे काम करता है जो आप खड़े होके करते हो? मैंने कहा मुझे लगता ही नहीं है मैं बुढ़ा हो गया। हाँ, ऐसे क्यों बिठा दो अपने को, भाई हम बुढ़ों की तरह बैठे हैं, गुरु बन के बैठे हैं। अब इस टाइम लोग खा रहे हैं, मैं बैठ के क्या करूं? गुरु बन के बैठ के क्या करेंगे बताओ? और गुरु कोई है ही नहीं यहाँ पे, अपना सेवा भाव में लगे रहते हैं, सिखाते रहते हैं सबको। यहाँ भी आनंद है, 4 लोग ले लेंगे, सीख लेंगे, कला ले लेंगे और अच्छा करेंगे आगे से। कोई बुढ़े थोड़ी हो गए 70-80 साल के, भाई अब मेरा तो शरीर नहीं चलता, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, जाओ तुम करो खा लो। और सबके साथ मज़ा आता था, सबको खिला के फिर खाओ, कितना मज़ा आता है। व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो जाए, कितना मज़ा आता है। अपने विचार हैं जैसे रखो, अब बना लो विचार ऐसे, हम बड़े, हम क्यों काम करें, फिर क्या करो, कमरे में बैठे रहें सज के, क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होगा। खेचल शरीर अगर करता है, आनंद तो हम इसमें भी ले सकते हैं। शुक्र है चल रहा है, बैठे बैठे तो सारे जोड़ जुड़ जाएंगे। बचपन से सुनते आ रहे हो, सोया मोया एक बराबर और दौड़ा घोड़ा एक बराबर। जो दौड़ा वो घोड़ा, और सोया और मोया एक बराबर हैं दोनों। जीवन चलने का नाम। तुम लोगों को चलने में भी रोना आता रहता है, हम सारा दिन बस काम ही करते रहे। अच्छा क्या करोगे, क्या करोगे? भैंस की तरह जोड़ बना के उसमें बैठना है? क्या करना है तुम्हें? शरीर से कार्य तो होता रहता है। गलती कहां पर है, तुम उसमें आनंद नहीं ढूंढते अपना, गलती यहां पर है। संत बैठ के दाल पका रहा था, कुकर तो थे नहीं, अब वो मिट्टी के बर्तन होते थे तब, चूल्हे पे रख देते थे। दाल को उबाला आया, उबाला आता है तो दाल ऐसे ऐसे छपक मारती है। संत को समाधि लग गई, उपराम हुआ। किसी ने पूछा महात्मा जी, कहता आवाज आ रही थी तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मेरे को समाधि लग गई। अब दाल के उबलने में भी आनंद ढूंढ लिया उसने, तो मिल गया उसको। एक संत को जबरदस्ती वैश्या के कोठे पे ले गए कि वहां जाके तो इसका ईमान डोल जाएगा। संत बड़ा मना करे, नाराज हुए, पर माने ही ना, उठा ले गए, जबरदस्ती मुजरा शुरू करवा दिया। थोड़ी देर में देखा संत तो तालियां बजा रहा है, बड़े मजे लूट रहा है। सबको लगा डोल गया ईमान। हाँ संत जी, आ रहा है ना मजा? बोला पागलो, पहले बताते यहाँ की ढोलक भी हरिओम बोलती है, मैं तो ऐसे ही डर रहा था यहाँ आने से। अब वो गाने गा रहे हैं, वैश्या नाच रही है और संत ढोलक में हरिओम सुन के मजे लिए जा रहा है।
कह रहे पागलों पहले बता देते, यहाँ की ढोलक भी हरिओम बोलती है, मैं तो ऐसे ही नहीं आ रहा था, मुझे क्या पता कि यहाँ की ढोलक हरिओम बोलेगी। मुझे मज़ा आ गया, ढूंढ लिया ना आनंद। वैश्या के कोठे पे भी उसको अपना आनंद मिल गया। और बताओ, रूमी संत हुए, वो ऐसे ही खुशी में आके गोल गोल घूमे थे। उनका आज तक पंथ ही ऐसे चल रहा है, वो लोग ऐसे हाथ फैला के घूमते हैं और उसी में उनको समाधि लग जाती, एकाग्र कर लेते हैं चित्त उसी में, घूमते गए घूमते गए घूमते गए, उनका पंथ ही इसी पे चल रहा है, उन्होंने उसमें आनंद ढूंढ लिया। याद होगा तुम्हें, हमारे पास भी एक बार कोई आए थे मंदिर में, कृष्ण भगत थे, माता जी थे, मैरून कलर के कपड़े पहनते थे। उनको भी जब सबने रिक्वेस्ट की आप थोड़ा नाचेंगे, तो ऐसे हाथ करके गोल गोल घूमते जाते थे। उसमें भी उनको कितना, उनका चेहरा नूरानी हो गया, कितना लग रहा था जैसे तार जुड़ गई। तो जिस आनंद जहां मर्जी ढूंढ लो, क्योंकि तुम आनंद स्वरूप हो, तुम्हें क्या टेंशन है, जहां मर्जी अपना आनंद ले सकते हो, उस दिशा में चलो। परेशान हो जाते हो बिना मतलब के, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, बीच में केस था किसी का, कोर्ट जाना है, मैंने कहा तो क्या हुआ, रोज तो देखा वहां पे, पिक्चर में नहीं देखते, कटघरा बना, ये बना हुआ, आंखों से लाइव देख के आना, शूटिंग चल रही है वहां भी। अब अगर कहें ये पिक्चर की शूटिंग है, मैं भी देखूं, तो अगर वैसे जाना पड़ा तो शूटिंग देखा। और कभी कभी जो लोग शूटिंग देखने गए होते हैं ना, उनको 2-4 बंदे चाहिए, कहते हैं आप आ जाओगे, 1 मिनट का रोल है, तो 1 मिनट का रोल तुमसे भी करवा लिया शूटिंग में, जज ने जरा तुमसे भी पूछ लिया, वकील ने एक क्वेश्चन तुमसे भी कर लिया, क्या हुआ। अंदर वहां भी एक विश्वास, जब कृष्ण ने कहा मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं, तो चिंतन क्यों करूं, मेरा भगवान यहां भी जो धर्म होगा उसको प्रकट कर देगा, जो अधर्म होगा उसको किनारे कर देगा। वहां भी आनंद, रिलैक्सेशन। क्या होगा, कुछ नहीं, धर्म अधर्म का फैसला होगा, मुझे भगवान पे विश्वास है, वो धर्म को प्रकट कर देंगे, अधर्म का नाश कर देंगे। अब मैं अधर्म की राह पर हूं तो मेरे मन को समझाएंगे, सामने वाला अधर्म की राह पर है तो भगवान मेरे पक्ष में हो जाएंगे। वेरी सिंपल। मन की घबराहट गई, वहां भी आनंद है, वहां भी बैठो ऐसे भगवान होके, जजों का जज मैं हूं, वकीलों का वकील मैं हूं, आओ देखें क्या होता है, क्या हो रहा है। एंजॉय योरसेल्फ। है तो आखिर खेल, है तो कूड़, सच कहां है, सच तो नहीं है। अब मिथ्या में सत्य बुद्धि रखने से हुई दिक्कत, पर मिथ्या को मिथ्या जानो तो जहां जाओ वहीं आनंद है, जहां चले जाओ वहीं मौज है। अब गर्मी लगे, पसीना आता है, परेशान हो जाते हैं, पर जब वहां जाते हो, कौन होते हैं, सोना स्टीम देते हैं जो स्पा वाले है ना, तो वहां क्या होता है, खुद गर्मी स्वीकार करते हो ना, वैसा उनका वो बना रहता है कमरा गरम, हीटर लगाते हैं, जाने क्या जल लगाते हैं वहां पर, तुम्हें बिठा देते हैं, इतना पसीना बहता है, उसके बाद तुम्हें ठंडे शावर में खड़ा कर देते हैं, तो तुम खुश हो जाते हो। मैं सोना बाथ लेके आया, वो तो सोना बाथ आर्टिफिशियल, आजकल की गर्मी में सोना बाथ नॉर्मल नेचुरल चलते फिरते मिल रहा है सोना बाथ। क्या हुआ, ज्यादा गर्मी है, शाम को दोबारा नहा लो, रोने की क्या जरूरत है, एंजॉय करो बिना पैसों के। वो मुझे हजारों रुपए ले लेते हैं, शायद 3-4 हजार तो लगता है शायद एक बार का, सोना स्टीम बाथ लेने जाओ, और भगवान ने ये व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट की हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब ज्यादा शोर मचाओ, गर्मी गर्मी गर्मी, तो घबराहट, बीपी लो, सारा कुछ शुरू हो जाएगा। रिलैक्स रहो, उसमें भी सोना बात ले रहे। कोई सोना बात लेने गया हो उस गर्मी में, किसी ने कहा बीपी लो हो रहा है, घबराहट हो रही है, नहीं ना,
ये भगवान गर्मी कर दे तो तुम्हारे को सारा कुछ शुरू हो जाता है। विचारों का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? अगर सोचो कि सोना बात दे रहा है भगवान मुझे, पर वो पार्लर वाले पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास ही नहीं आता तुम्हें। वो तो बेइज्जती और कर देते हैं, कपड़े सारे उतरवा लेते हैं कि जाके बैठो सोना में ऐसे। और भगवान तो तुम्हारा निरादर भी नहीं कर रहा, तुम्हारे ही कपड़ों में इतनी गर्मी लगा देता है। सही हो गया, सिस्टमेटिक है हर चीज। तो टिको ना, एम पे टिको। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं, तो इसके लिए ये धर्म होगा, इसको गर्मी लगे, पसीना आए, धर्म होगा इसके लिए, कोई बात नहीं, चलने दो। शिकायत क्यों, उलाहना क्यों, किसी बात के लिए परेशानी कैसी, जब भगवान आया ही धर्म की स्थापना के लिए। अच्छा, फिर धर्म भी कहाँ स्थापित करेगा? दुनिया में नहीं, मेरे मन में धर्म स्थापित करेगा, ताकि मैं जहाँ नज़र दौड़ाऊँ मुझे धर्म ही धर्म नजर आए, मुझे अधर्म दिखना ही बंद हो जाए। धर्म की स्थापना कहाँ होगी? मेरे घट में, मेरे हृदय में। धर्म की स्थापना कहीं बाहर नहीं होगी, धर्म की स्थापना मेरे हृदय में हो जाएगी। जब अर्जुन के मन में धर्म स्थापित कर लिया भगवान ने, फिर युद्ध के मैदान में ले गए। अब उनको पता है युद्ध जीते या हारे, पर अर्जुन को धर्म ही महसूस होगा। नहीं, अगर ज्ञान होता तो अर्जुन कहता मैं जीतूं भगवान ये धर्म है, कौरव हार जाएं ये धर्म है, और अगर कौरव जीत गई अधर्म हो जाएगा भगवान। इसीलिए सेंटेंस बोल दिया, मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं। अब ये मुझे पता है कौन धर्म की तरफ है कौन नहीं है, तो ये चिंता छोड़ दे। तो जब पकड़ोगे उस एम को, मेन बात को, तो उलझन तो कहीं है ही नहीं। धर्म ही यही है, मैं अपने भगवान पर आश्रित होकर चल रहा हूं, उन्हीं के सानिध्य में हूं, उन्हीं की कृपा में हूं। बाकी तो नचाई जा, नचाई जा, नचाई जा, जैसे नचाना हो भगवान नचा लो, जो करवाना हो करा लो, जो तेरी मर्जी वही मेरी भी मर्जी, जो तुध भावे साई भलीकार, तेरा भाना मीठा लागे। खुश हूं मैं, हर तरह से खुश हूं, सिर्फ फील करने की बात है। आजकल सब लोगों के पास देखो वो बॉटल होती है, वाटर बॉटल, सत्संग में भी बैठे रहते हैं, बस में भी चलते हैं, कहीं भी जहां प्यास लगी बॉटल खोली और घूंट चढ़ा लिया, चलो ठंडा हो गया गला, है ना। आनंद की बोतल गुरु ने इतनी सप्लाई की हुई है, बस गलती क्या करते हो, बोतल होते हुए भी गला सुखाते रहते हो, फटाफट खोल के एक घूंट चढ़ा लिया, काम बन गया। तो सदा ही आनंद में, नेगेटिव नहीं जाओ, पॉजिटिव जाओ। सत्संग में भी कोई बात चली, अब नेगेटिव सोच के हाय मैं ऐसा करता हूं, हाय, अरे अगर कोई गलती समझ आ रही है समझ गए ना, आगे से हट जाओ। और वैसे तो दिमाग से सही बात सोचो तो कोई बात ही नहीं। ऐसे ही अपने आप को थोड़ी देर के लिए भी परेशान करना माना अपने भगवान को गाली देना। परेशान तुम होते हो, दुख उनको लगता है, हलचल में तुम आते हो, दुख उनको लगता है। क्यों बिना मतलब के कांटे चुभोते हो भगवान को? आनंद में रहो। भगवान को तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा पसंद है, मुस्कुराता हुआ। कोई ऐसी शक्ल बना के आता है ना, मैं उठ के यहां से भाग जाता हूं। ये लोग बोलते अगला बात करना चाह रहा था, मैंने कहा मुझे शक्ल देख के बहुत डर लगा, फिर रोना सुनना पड़ेगा, मैं भाग गया। तो भगवान तुमसे दूर भागेगा आनंद में ना रहोगे तो। आनंद में रहोगे तो भगवान तुम्हारे पास आएगा। भाई रोता हुआ बच्चा तो उसकी माँ के ऊपर फेंक देते, ले 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 ले, हंसता हुआ हम उठाते, है ना। तुम हंसते रहोगे भगवान तुम्हें उठाएगा, प्यार करेगा, खुश होएगा। पर तुम सारा दिन गंदी बातें करोगे कोई ना कोई, तो वो कहेगा ये आनंद में तो रहता नहीं। प्रकृति को कहता है तू संभाल ले इसको, मैं भागता हूं इससे।
तो क्यों ऐसा करते हो कि भगवान तुमसे दूर भागे? हंसो, खुश हो, आनंद में रहो, तो भगवान और नेड़े आएगा तेरे, बाहर से भी भीतर से भी। तो अपनी डायरेक्शंस को ठीक कर लो, उलझन कोई नहीं है। विचारों का सारा खेल यहां, विचार बदल दो। ठीक।